नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने उनके हमारे यहाँ जो इंडियन जो है कम्युनिटी लीडर, उनका नाम है डॉक्टर भारत बराई। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और वो लीडर है हमारी इंडियन कम्युनिटी, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो रहती है अमेरिका में। तो उन्होंने कहा है कि जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है अमेरिका में, वो गुजारिश करेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। और ये उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है। तो ये एकदम सटीक खबर है। और ये जो है अभी बांग्लादेश, उन्होंने ये कहा है कि उनको कॉन्फिडेंस तभी मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा हुआ था। उन्होंने ट्वीट में क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश विच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ केओस। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि बांग्लादेश के भीतर हिंदू और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रही हैं और उनके जान माल को खतरा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही पता है। और उनको ये भी पता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है ये अलाउ कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। वो एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो अभी जो डॉक्टर जो भरत बराई साहब जो हैं, उन्होंने कहा है, ये कब कहा? वो गए थे दिवाली के जो सेलिब्रेशंस हो रही थी यूएस कैपिटल हिल में, जो वॉशिंगटन में, जहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था दिवाली के जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी कम से कम 2 दर्जन यूएस कांग्रेसमैन और सेनेटर से। और उनके साथ ये चर्चा भी हुई है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे प्रेसिडेंट बन के, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि ना बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और डॉक्टर जो भरत बराई साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के ऊपर अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए तो बांग्लादेश ऐसे सिर्फ गारमेंट्स एक्सपोर्ट पे निर्भर करता है। 80% जो है कमाई उसकी गारमेंट एक्सपोर्ट से होती हैं। अगर ये गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश का बंद कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, तो बांग्लादेशियों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो ये बांग्लादेशी जो अभी बैठे हुए हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जो कि मोहम्मद यूनिस साहब के अंडर चल रही है, ये तो एक तरफ से एकदम एक तरफा जो है ये काम कर रही है। ये हिंदुओं और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार करे जा रही है हर रोज़। ऊपर से अब उन्होंने इस्कॉन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। और मैंने कहा भी है, पिछले सारे वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया हुआ है कि उनके जो इंटरिम सरकार में लोग बैठे हुए हैं जिनका जो लिंक्स है टेरर आउटफिट्स के साथ हैं। और अब जो है वही टेरर आउटफिट्स अभी धमका रहे हैं इस्कॉन को। और बांग्लादेश गवर्नमेंट को बोल रहे हैं वो लोग कि इस्कॉन के ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। भाई, दुनिया भर में इस्कॉन चल रही है, हर कोई हिंदुइज्म और इस्कॉन को फॉलो करते हैं। सिर्फ बांग्लादेश में वो टेररिज्म कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं ये? मोहम्मद यूनिस जो है ना, वो मीठी छुरी है। हमारे हिंदुओं में एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये मोहम्मद यूनिस साहब वो इंसान है, मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे जो है बैक स्टैब करेंगे। इस तरह के इंसान है। और उन्होंने तो गद्दी पाई है अमेरिका के बैकिंग से, पाकिस्तान के बैकिंग से। अब देखिए, पाकिस्तान से एक शिपमेंट आया हुआ है बांग्लादेश के भीतर। उन्होंने पहले आके कदम क्या उठाया है कि पाकिस्तान से जो भी शिपमेंट आएगा, किसी भी चीज़ का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, स्कैनिंग नहीं होगा, सीधे वो अनलोड होगा, वेयर हाउस में जाएगा। और अभी लग रहा है कि बहुत बड़े तादाद में जो है
आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अनलोड हुई है चिटागोंग या चट्टोग्राम के जो पोर्ट पे, ये बात हुई है। तो आगे चल के क्या परिस्थिति, देखिए बांग्लादेश के जो साइज है ना, इतना सा है, हमारे जो एक स्टेट के बराबर भी साइज है वो। और ये वो भूल रहे हैं कि 1971 में यही भारत देश ने आज़ादी दिलाई थी और हस्तांतर किया था बांग्लादेश को, उनके यहाँ लोगों को। कल अगर चाहे तो दोबारा से भी अगर लिबरेट करने की नौबत आए तो भारत वो फिर करेगा। तो ये वकरुज़्ज़मा साहब जो है, जो कि इंटरिम सरकार को बहुत अच्छे तरह से पाल पोस रहे हैं, उनके लिए भी ये खतरा है, क्योंकि ना इन्होंने, जो भारत बराई साहब ने कहा है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है ये इस चीज़ को बैक कर रही है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और यूनिस गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बैक कर रही है। तो मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि जो उनका अटॉर्नी जनरल उसने क्या कहा है कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है, उन्होंने कोर्ट में कहा कि उसको हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट घोषित हो जाए बांग्लादेश। फिर क्या होगा कि ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये प्रताड़ना शुरू कर देंगे। जब प्रताड़ित करेंगे, जैसे कि हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ट्राइबल हैं जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन में, तो इन लोगों के ऊपर अभी अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग मार काट कर रहे हैं, उनके घर और मकानों पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये माहौल है। तो अभी भारतीय मूल के जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो अभी एकजुट हो गए हैं, और वो अभी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लागू हो। और इतना याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात पे गौर करेंगे, क्योंकि ना इंडियन अमेरिकन्स ने वोट करा है उनको पावर में आने के लिए, तो वो एकदम से उनके वोटर्स को नकार नहीं सकते हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई लोगों को ऐसे चुना है, अपॉइंट कर रहे हैं, जो लोग की पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एकदम हॉक आई जिसे बोलते हैं, उस नज़र से अभी देख रहे हैं, क्योंकि ना उनको पता है मोहम्मद यूनिस जो है वो एक जो बाइडन और एक क्लिंटन के स्टूज हैं। देखिए हमारे यहाँ एक एम्बेसडर थे, उनका नाम है दीपक वोरा साहब। उन्होंने टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक डिबेट में उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद यूनिस साहब जो हैं वो क्लिंटन्स के घर पे झाड़ू पोछा लगा रहे थे और वो रसोई कर रहे थे उनके घर पे। तो ये है उनका औकात, ये है उनका जो इसीलिए देखिए, अगर क्लिंटन्स के नौकर हैं तो नौकर को एक देश दे दिया चलाने के लिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ही हैज़ बिन गिफ्टेड, क्यों ना घर पे इतने दिन काम किया है तो हम ये लो देश चला लो। तो ये है, और इसीलिए अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के भीतर, उसको भी अभी सोचना चाहिए वो क्या कर रहा है। और ये रही जो बात, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो साउथ एशिया ग्रिड की बात कर रहे हैं, ये कोई आज का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी और पुष्प कमल दहल जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, 2023 का ये एग्रीमेंट है जो पावर शेयरिंग का, ये ग्रिड के थ्रू इंडिया का। तो मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि इंडिया विल ऑनर ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स विच वेर साइंड बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये मैंने कहा था। तो अभी कम जनवरी तक आते आते माहौल क्या हो रहा है, और अगर हिंदुओं पे अत्याचार जारी रहा बांग्लादेश के भीतर, तो अमेरिका को, इंडियन अमेरिकन विल पुश द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू इम्पोज सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन बांग्लादेश। जैसे कि पाकिस्तान का हालत हुआ है उसी तरह हो सकता है बांग्लादेश का हालत। तो ये नौबत है अभी। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।